कर दी जी जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या हाल है मेरे बच्चों, मदाहो और मेरे चाहने वालों। बेटा अब गर्मी है तो मैं तो इस हुलिये में जुनून की हद तक, जहाँ पे आप लोगों का शौक खत्म होता है वहां से मेरा शुरू होता है। तो मैं तो 15 किलोमीटर इतनी धूप में आया हूँ अपने बाल बच्चों के पास, और मेरी बीवी के साथ कई दफा इख्तलाफ हुआ है और लड़ाई हुई है। उसने कहा कि ये जो कबूतर है ना, ये मेरी शौकन है। तो मैंने कहा कि भाई शौकन है ठीक है, पर तू बाद में आई है, पहले मेरे कबूतर थे। शौकन तो अगर है तो बीवी मेरी शौकन है, कबूतर मेरी बीवी के शौकन नहीं है। और ये अब आप लोग ये आए हैं बेटा, ये मेरे से ज़ौक़ के कबूतर परवरी एक मेरे बेटे हैं, मैंने पिछली दफा आपको बताया था। मेरा जो सक्का बेटा है ख्वाजा फरीद अहमद है, तो वो मेरा सक्का बेटा, पर कबूतरबाजी में वो मेरा बेटा नहीं, क्योंकि उसको कबूतरों का ना शौक है ना लगन है। जिंदगी में वो कभी ऊपर आया भी नहीं है। ये मेरे दो बेटे हैं, एक मोहम्मद अली, ये बीकन हाउस स्कूल में पढ़ाते हैं, इन्होंने एमए किया हुआ है। और ये वो आसिम खान है, ये हिको फैक्ट्री में मुलाजम है, और ये कभी कभी मेरे पास आ जाते हैं। और बेटा आप मेरे से सवाल किया करें, मैं आपको जवाब दिया करूंगा, और मेरा व्हाट्सएप नंबर वही है। आप कमेंट्स किया करें, मैं आपको कमेंट्स के आंसर दिया करूंगा। और कोई चीज अगर आपको मेरी कही हुई, मुंह से निकली हुई एक्सेप्ट नहीं करते, आपको हक है आप उसका मेरे से जवाब मांगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और मैं चाहता हूं कि मेरा कोई पॉइंट लोग पकड़ ले तो मैं उसको एक्सप्लेन करूं बेटा। और आपने जो भी सवाल करने होते हैं, अगले संडे को तो अभी मैं मेरी बेटी है खैर से कल आ रही है दुबई वाली, परसों चौथ आ रही है कराची वाली, तो अब मैं थोड़े से दिन के लिए मसरूफ हो जाऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको किया करूंगा, आप मेरे से सवाल किया करना, मैं आपको जवाब दूंगा। साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सब आपके चाहने वाले जानते हैं कि आप उस्ताद फियो के शागिर्द हैं, तो मैं चाहता हूँ उस पर थोड़ा सा डिटेल्ड एक आप वर्जन बताएं कि कैसे शागिर्द हुए, कब हुए और क्यों हुए। अच्छा बेटा, उसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब मैं निस्बत रोड पे रहता था, मेरे नाना ने मुझको कबूतरों का शौक डाला, ठीक है। स्कूल में जब मैंने ज्यादा लोगों के साथ मेल मिलाप शुरू कर दिया कबूतरबाजी का, मेरे नाना को और मेरे वालिद को वो पसंद ना आया, क्योंकि कबूतरबाज बदनाम आदमी है। मैं ही कबूतरबाज हूं तो मैं कह रहा हूं। तो उन्होंने मुझको कहा कि अच्छे कबूतरबाज के पास जाया करेंगे, उसको सोबत अच्छी मिले। मेरे वालिद मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो चौंक नवाब साहब के मोची दुर्रे के रहने वाले थे। मेरे दादा भी चौंक नवाब साहब के रहने वाले थे। वो उस्ताद फियो के साथ उनके तल्लुकात बहुत अच्छे थे और दूर से रिश्तेदारी भी थी। उस्ताद फियो महला पीर गलानिया के रहने वाले थे और मेरे दादा चौंक नवाब साहब के रहने वाले थे। मेरे वालिद साहब तब मोची दुर्रे के बाद बाऊ अकरम से, बाऊ खोए वाले के नाम से जो मशहूर हुए थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो फौत हो गए हुए हैं। मेरे वालिद ने मुझको उन्हों को कह दिया कि ये मेरा बेटा आपके पास आया करेगा, कभी कबूतरबाजी करने आप इसको गाइड किया करें। मैंने बाऊ खोए वाले मरहूम, अब सारे मरहूम हैं, अल्लाह सबको करवट करवट जन्नत नसीब करे, वो किसी के शिगिर्द नहीं थे। बाऊ खोए वाले प्रोफेशनल कबूतरबाज नहीं थे, मालदार थे। उस जमाने में अगर कोई प्यारा लगाता था, तो अगर 100 रुपए का प्यारा लगता था ना,
तो 100 रुपए में भी 5 या 6 भाईवाल होते थे। तब 10 रुपए भी बड़ी चीज होती थी। मुझको याद है कि मुझको निस्बत रोड पे जो छोटी ईद पे ईदी मिला करती थी ना, वो सारे पैसे इकट्ठे करके वो 5-10 रुपए होती थी। ये तब की बात है। तो जब प्यारा लगाया करते थे बहु खोए वाले, कभी यकूब सईं को बुला लेते थे कबूतर उड़ाने के लिए, क्योंकि उनकी नो हाउ कबूतरबाजी में इतनी ज्यादा उड़ाने में नहीं थी। कभी उस्ताद करीम बख्श भी उधर आता था, उस्ताद फियो भी ज्यादातर उधर आता था, क्योंकि वो भी रहने वाले मल्ला पीर गलानिया के थे और उस्ताद फियो भी रहने वाला मल्ला पीर गलानिया का था। इसलिए उन दोनों की आपस में कबूतरबाजी की तो इख्तलाफ था, पर पुराने जमाने के जो लोग थे, मैं अब आपको बता रहा हूं बेटा, ना जात देखते थे ना बरादरी देखते थे, सिर्फ देखते थे शौक देखते थे कि शौक कॉमन है। चाहे आपस में बाजियां बाद में लगनी शुरू हुई, पर शौक के हिसाब से बहु खोयाले ने अपनी छत पे उस्ताद फियो को बुलाया और उस्ताद फियो ने बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए। बहु खोयाला सबको जीत गया। अब ये आपके सवाल का जवाब आ रहा है, जब सबको जीत गया, यही सवाल तब ये मीडिया का जमाना नहीं था, इंटरव्यू होते नहीं थे, मोबाइल तब पैदा भी नहीं था हुआ, किसी ने सोचा भी नहीं था हुआ। तो एक आदमी था, उसने बहू से पूछा कि बहू जी आपके कबूतर उड़ाए किसने हैं? उड़ाए उस्ताद फियो ने हुए थे। बहू ने क्या कि मैंने उड़ाए हैं। मैंने बहू को कहा कि आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप मेरे उस्ताद भी नहीं है, पर आप मैं क्या कहूं, मेरे आप चाचे लगते हैं, तो आप सच बताएं, जिसने उड़ाए हुए हैं आप उसका नाम लें। तो तब मेरा बहू के साथ इख्तलाफ हो गया। कबूतर उस्ताद फियो ने उड़ाए हुए थे, उस हिसाब से फिर मैं उस्ताद फियो का शागिर्द हुआ, और मैं उस्ताद फियो का शागिर्द तकरीबन 70 या 71 में हुआ। ठीक हो जी। अब और कोई उसूल में कौन से कबूतर थे? क्या ख्वाजा साहब, ये तो हो गया आपकी शागिर्दी के हवाले से। तो अब ये बताएं हमें काइंडली कि उस दौर के कबूतर और इस दौर के कबूतरों में क्या फर्क है? बेटा, उस दौर के कबूतर और आज के दौर के कबूतर का जमीन आसमान का फर्क है। आजकल के कबूतर बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत सुपीरियर हो गए हैं, स्टेमिना वाइज बहुत ज्यादा हो गया है, और नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। उस जमाने में बाऊ खोयले का एक सबज चीना कबूतर होता था, वो बैठता होता था 2-2:30 बजे। सारे लाहौर के कबूतर 11 से लेके 12 बजे तक बैठ जाया करते थे, और वो अकेला कबूतर सारे लाहौर को जीत के बैठा करता था। तब कोई मेडिसिन नहीं थी होती, सिर्फ बादाम होते थे और दुवाल मिस्क होती थी। और दुवाल मिस्क भी मैं आपको बता दूं बेटा, महला पीर गलानिया चौंग नवाब साहब से थोड़ा सा आगे है, उधर एक होते थे हकीम पराचा। अब बेचारे वो फौत हो गए हुए हैं। उस जमाने में जो उनकी दुवाल मिस्क होती थी वो 100 रुपए की आती थी, और वो दुवाल मिस्क लेके बादामों रख के रात को दे दिया करते थे, तो कबूतर उड़ा करते थे। और तब अब आप वो कह रहे हैं तब की गेम और आज की गेम के रूल्स का भी फर्क है। जैसे क्रिकेट में जिद्दत आ गई है, 1 डे गेम हो गई है, 20-20 गेम हो गई है। उस जमाने में जो बाजियां थी ना बेटा, अब ये कोई भी नहीं आपको बताएगा। उस जमाने की जो बाजियां थी ना, वो 7 बाजियां होती थी, 7 कबूतर उड़ाने होते थे। अगर 7 में से 6 कबूतर आपके चले भी गए हैं, एक कबूतर आपका अगली पार्टी को जीत के बैठ रहा है ना,
तब एवरेज नहीं थी होती, फी कबूतर भी नहीं था लगता होता, और घंटे भी नहीं थे होते, और ना ये कप होते थे। तब आपने बाजी जीतनी है, और तब बाजी में आप कबूतर को, अगर एक आपका कबूतर बहुत ज्यादा उड़ गया है, आपका ख्याल है कि अगले दिन बाजी में हम उड़ाएंगे तो वो कबूतर गिर जाएगा, आप उस कबूतर को टांग के भी बाजी में कबूतर को उड़ा सकते थे कि आप उसको जल्दी बिठा लें, जो अब खत्म हो गया है। ये चीजें लाहौर के कबूतरबाजों ने बाद में अपनाई हैं। फिर एवरेज लगनी शुरू हो गई, फिर फी कबूतर लगना शुरू हो गया, फिर घंटे लगने शुरू हो गए, फिर कप भी आ गए। अब गेम और पुरानी गेम में जमीन आसमान का फर्क है। अब और पूछें आप। ख्वाहिश साहब, मैंने चैनल बनाया है ज़ौक़े कबूतर परवरी, इस नीयत से, इस इंटेंशन से बनाया है कि मैं कबूतर परवरी को प्रमोट करूं। जी जी। आजकल जैसा अब आप बता रहे हैं, मैं थोड़ा सा जितना मैंने जाना है, पहले कबूतर परवरी होती थी, अब कबूतर बाजी होती है। जी जी। तो मैं कबूतर बाजी को नहीं, कबूतर परवरी को प्रमोट करना चाहता हूँ। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये दोनों कंपैरिजन्स जो मैंने रखे हैं, कबूतर बाजी और कबूतर परवरी, आया इनके बीच में आप क्या फ़र्क देखते हैं और इनको किस तरह से इस फ़र्क को ख़त्म किया जा सकता है? अब बेटा देखें, ये इसने जो अली ने सवाल किया मेरे साथ, ये आम कबूतरबाजों के सिर के ऊपर से गुजर जाएगा, क्योंकि ये आदमी पढ़े लिखे और समझदार ही शौक कर सकते हैं। मेरे ज़माने में जब मैं कबूतरबाजी किया करता था, लाहौर में कबूतरबाजी भी होती थी, कबूतर परवरी भी होती थी। कबूतर परवरी और कबूतरबाजी दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। कबूतर परवरी में जो कबूतरबाज होते थे मेंबर उसके, वो माफ़ करना, मैं अब किसी को बुरा नहीं कहना चाहता, वो जुआरिये और प्रोफेशनल कबूतरबाज नहीं थे होते, वो पढ़े लिखे कबूतरबाज होते थे। उन्हों का जो सदर होते थे, अल्लाह सारों को अब जन्नत नसीब करे, फौत हो चुके हुए हैं, वो इखलाक खान मरहूम होते थे, जो इमरान खान के रिश्ते में मामू लगते हैं। वो उस जमाने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में होते थे और चीफ कंजर्वेटर ऑफिसर होकर रिटायर हुए हैं। उन्हों का शौक होता था साल में 2 दफा सिर्फ कप उड़ाने का। कप की एंट्री उस जमाने में होती थी 10 रुपए, और दिलावर खान साहब मरहूम, अल्लाह उन्हों को जन्नत नसीब करे, वो ग्रेट कबूतरबाज नहीं थे, कबूतर परवर थे। मैंने कई दफा आपको लोगों को बताया हुआ है। इसने तो ये सवाल मुझको अली ने अब किया ना, मैं आज से 4 साल पहले आप लोगों को बता रहा हूं, वो कबूतर परवर होते थे, कबूतर बाजों को पाला करते थे, और वो अब इतने सखी होते थे, इतने सखी होते थे कि कोई भी आदमी सिफारिश निकाल के उन्हों के पास चला गया, उन्होंने उससे पूछा है कि तू कबूतरबाज है, वो ये नहीं थे पूछते कि तेरा पार्टी का क्या तलक है, वो कबूतर उसको दे दिया करते थे। मुझको गुस्सा चढ़ा करता था कि कई दफा मैं उसको जानता था, वो हमारी पार्टी का नहीं था होता, तो वो उसको कबूतर दे दिया करते थे। वो कबूतर परवर होते थे, सिर्फ साल में 2 दफा कप उड़ा करते थे, 7 कबूतरों के। एक दफा असू का दूसरी इतवार, और एक दफा जेठ की पहली इतवार, वो सिर्फ उड़ा करते थे। और उसमें कोई भी आदमी प्रोफेशनल को इजाजत नहीं थी होती मेंबर बन के उड़ाने की। अगर कोई आदमी उस पार्टी में आ जाता था, और उनका रूल था सबसे बड़ा कि जिस दिन हमारा कप उड़ना है, आपने किसी के साथ भी बाजी नहीं लगानी। अगर बाजी लगा दी आपने और चेक हो गया कि आपने बाजी लगा दी है, तो हम आपको अपनी पार्टी से निकाल देंगे, डिस्क्वालीफाई कर देंगे, तो आपको हम मेंबर नहीं बनाएंगे। ये बेटा फर्क होता था।
اور اس زمانے میں دلبیر سنگھ جو 79 کے رہنے والے تھے، جو آل انڈیا کے صدر تھے، اور وہ انڈیا میں جا کے ان کو ملا ہوں جب وہ پاکستان میں بھی آئے ہیں. وہ تھے رامپور کے پاس، انہوں کی فارم تھی جس فارم کا نام تھا بے نظیر فارم. انہوں کے ممبر تھے وہ. جب جیٹھ کی بازیوں میں آئے تو اخلاق خان کے گھر ٹھہرے، دلاور خان نے ان کی دعوت بھی کی، سب کو ملایا. انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا ایسے کر کے، اور اخلاق خان کو کہا تھا کہ خان جی جنہیں تسی گرمی چ کبوتر اڑاندے ہو، اسی سردی چ بھی ایڈے کبوتر نہیں اڑا سکتے. انہوں کی بازیاں. اب میرا انڈیا کے کبوتر بازوں کے ساتھ کوئی اختلاف تو نہیں ہے، پر کبھی کبھی مجھ کو چھیڑنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، ٹچکر کرنے کے لیے انڈیا کو کبوتر باز ایسے ہی میرے ساتھ کر دیتا ہے. انڈیا کا رول ایسا ہے کہ جو کبوتر گرمیوں میں جب وہ اگر ایک کپ اڑا رہے ہیں یا بازی اڑا رہے ہیں، انہوں نے 21 کبوتر اڑائے ہیں گرمیوں میں، اور ان کی گرمی بھی جو ہے نا وہ اسو کی گرمی سمجھی جاتی ہے. سردیوں میں تو وہ نومبر میں بازیاں اڑاتے ہیں، اور نومبر میں ان کے کبوتر اتنا نہیں اڑتے جتنے ہمارے جیٹھ میں کبوتر اڑ جاتے ہیں. جیٹھ میں اس دفعہ کبوتر 5 بجے اڑا ہے، 5 سے 5 12 گھنٹے کبوتر ہمارا 7:30 اور 7:45 بجے بیٹھا ہے. 14 گھنٹے اڑ گیا کبوتر بیٹا. اب یہ کبوتروں کا کمال ہے اور میرے بھائیوں کا کمال ہے جنہوں نے اتنی اچھی پرفارمنس دی ہے. اس زمانے میں لاہور میں سب سے پہلے اگر جیٹھ کے موسم میں، گرمیوں میں، تپے ہوئے جیٹھ میں کسی نے کبوتروں کو 5 بجے بٹھایا تھا تو استاد کریم بخش مرحوم نے قصور سے آ کے لاہور میں بہو سلیم کی دکان چھت پہ جو ٹرکوں کے اڈے پہ ہوتی تھی، بہو شیری کے نام سے مشہور، اس پہ 5 بجے بٹھائے تھے، اور لوگوں نے کانوں کو ایسے کر کے ہاتھ لگائے تھے کہ لوگوں کے کبوتر 2:30 بجے بیٹھ رہے ہیں، وہ کبوتر 5 بجے بیٹھے تھے اور وہ ان بیٹن رہے تھے. اور تب میں ایسے ہی اب آپ کو اپنے استاد کی تعریف کروں. اس زمانے میں میرے استاد بھی ان سے بازی ہارے تھے، جیرا بٹ بھی ان سے بازی ہارا تھا، اور یہ مقصود لنڈے والے بہت بڑے استاد تھے، وہ بھی انہوں سے بازی ہارے تھے، اور منیر سنارا بھی ان سے بازی ہارا تھا. اور ایک بازی میرا استاد ان سے جیتا تھا، کہانی کی تھی، وہ بھی صرف 3 منٹ